बोतल पुरानी है, शराब भी पुराना है, पीने वाले बांटने वाले लोग भी पुराने हैं। बस उसमें रेपर आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच। रांची में किसकी जमीन सबसे ज़्यादा थी? सबसे ज़्यादा यहाँ सरना आदिवासियों की जमीन थी। यहाँ बाहरी दिक्कुओं का साम्राज्य कैसे बैठ गया सरना आदिवासियों की जमीन पर? रूढ़ी जो प्रथा है उसका मूल क्या है? पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, जिसके ऊपर ये लोग किसको थोप रहे हैं? गांधी जी का पंचायत व्यवस्था JPRA के द्वारा। खूंटी जिले के 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया। तब तो ये लोग जो है मुंह में ताला लगाए हुए थे। जितने जनजाति सुरक्षा मंच के लोग देख लीजिए, ये लोग मुखिया चुनाव लड़ते हैं, मुखिया बने हैं। पहले तो गैर आदिवासियों की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको आप त्यागिए और हम आदिवासियों के, हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है उसमें आप लोग आइए। उसके बाद जो है कि आप लोग बात कीजिए। डर इस बात का है, यदि ज्यूरी मॉडल झारखंड के 16,000 पारंपरिक ग्राम सभाओं में बन जाता है, लागू हो जाता है, तो यहाँ पर गांधी जी का पंचायत राज व्यवस्था समाप्त हो जाएगा, मुखिया राज समाप्त हो जाएगा और नौकरशाही राज समाप्त हो जाएगा। बहुत लोग को मैं देखता हूँ, आदिवासी महिला लोग, वो लोग भी जो है कि ये क्या बोलते हैं, शादी के बाद जो पहनाया जाता है मंगलसूत्र पहन रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ जो है कि कई लोग को देख रहा हूँ रूढ़ी प्रथा तो क्या बोल रहा है, लेकिन गैर आदिवासी समाज में गैर आदिवासियों के घरों में घुसा हुआ है। तो ये जितने लोग बोल रहे हैं ना, वो पूरा गड़बड़ ही ग्रुप है। रूढ़ी सुरक्षा मंच का जो लेटर पैड था उसमें मैंने माननीय अर्जुन मुंडा का भी हस्ताक्षर देखा। अब पहले तो उनको उन्हीं से सवाल पूछना चाहिए था। जब झारखंड के ये 2 बार मुख्यमंत्री बने, इन्होंने पेशा कानून लागू नहीं किया। इनका जो गुब्बारा था धर्मांतरण का, डिलिस्टिंग का, सरना ईसाई का, ये सब गुब्बारा जो है कि फुस हो चुका है। इसलिए ये जो है कि नए तरीके से रूढ़ी प्रथा, इनको लग रहा है कि सरना आदिवासी लोग जो है बुड़बक है, पहनेंगे ऊपर से नीचे तक कोट पैंट टाई, हैं, उसके बाद खाएंगे चाउमीन चिल्ली और बड़े बड़े गाड़ियों में घूमेंगे, हैं, उसके बाद जो है कि फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ करेंगे और बोलेंगे वो रूढ़ीवादी हैं। और हम लोग, कुछ लोग गिरजा चला गया तो रूढ़ीवादी नहीं है। जो लोग कहते हैं सरना ऐसा रूढ़ी प्रथा परंपरा, मैं देख रहा हूँ इनमें से बहुत लोगों को आप देखेंगे वो देवी कुमार कुमारी लिखते हैं। तो आप सोचिए ये हमारा किल्ली है क्या? पेशा कानून लागू कराने का मामला अब और पेचीदा होता जा रहा है। पहले संगठन वर्सेस सरकार के बीच सवाल थी, लेकिन अब देखिए सरना और ईसाई का मसला निकलकर सामने आया है। कुछ दिन पहले आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच ने राजभवन मार्च निकाला था, हमने खबर भी आपको दिखाई थी। और वहाँ के लोगों ने ये कहा कि ईसाई मिशनरियों की वजह से जो है सरकार पेशा कानून लागू नहीं करा रही है। रेडिशन ब्लू में सरकार जो एक कार्यक्रम रखी थी, कुछ सुझाव मांगे गए थे, उस दिन को लेकर भी संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उस मीटिंग में सिर्फ ईसाई मिशनरी थे, क्यों सरना समाज के लोगों को नहीं बुलाया गया। इसी बाबत बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्लानसंग डुंगडुंग जी है। शुरू से सरकार से एकदम मुखातिब है, पेशा कानून को लेकर हर मसले पर बातचीत कर रहे हैं, सुझाव देने का काम कर रहे हैं, जो गलती उसमें ड्राफ्ट में दिए गए हैं उसको सुधारने की बात बोल रहे हैं। चलिए इस मसले पर भी थोड़ी बातचीत इनसे कर लेते हैं। दादा, हमारे चैनल में तो आपने देखा होगा, जोहार, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच ने राजभवन मार्च निकाला था और उसमें ईसाई मिशनरियों पर बड़ा आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि सरकार जो है अब चर्च से संचालित हो रही है, इसलिए पेशा कानून लागू नहीं हो रहा। आप इस आरोप पे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ये जो आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच ये कहाँ से टपक के आया, यह एक्चुअली शासक वर्ग आज के समय का, जो खासकर BJP और RSS, ये दोनों एक तरह से आप आज एक हो गए हैं, एक ही हैं। एक सोशल आउटफिट है और एक पॉलिटिकल आउटफिट है। अब ये क्या कर रहे थे, पहले इन्होंने ये भाजपा का अनुसूचित जनजाति मोर्चा बनाया, उससे थोड़ा दिन काम चला, सरना ईसाई करके 16 साल सत्ता में रहे। उसके बाद उसी बीच उनके साथ केंद्रीय सरना समिति भी आ गई। उसके बाद उन्होंने और एक संगठन लाया, जनजाति सुरक्षा मंच। अब ये जो पिछले चुनाव में 2019 का भी और 2024 के चुनाव, खासकर 24 के चुनाव में ये इतना ज़्यादा पिट गए, इनका
जितना भी नैरेटिव था, चाहे वो धर्मांतरण का हो, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला हो, या फिर वो ये डिलिस्टिंग का नैरेटिव हो, सब फूस हो गया। तब चूंकि ये जो बीजेपी और आरएसएस के अंदर ये व्यापारी लोग हैं, और व्यापारी लोग बहुत चालाक होते हैं। कैसे होते हैं? वो एक प्रोडक्ट लाते हैं, प्रोडक्ट जब मार्केट में नहीं चलता है तब उसका जो है कि रेपर जो है कि चेंज कर देते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। तो ये वही मामला है, मतलब बोतल पुरानी है, शराब भी पुराना है, पीने वाले बांटने वाले लोग भी पुराने हैं, बस उसमें रेपर आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच, मतलब तो यही बिल्कुल यही खेल है असल में। इनको तो सबसे पहले बीजेपी से ही सवाल पूछना चाहिए कि बीजेपी ने झारखंड के 24 वर्षों में 16 साल शासन किया। 16 साल शासन के अंदर में 3 बड़े नेता इनके मुख्यमंत्री बने। अब ये जो आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच का जो लेटर पैड था, उसमें मैंने माननीय अर्जुन मुंडा का भी हस्ताक्षर देखा। अब पहले तो उनको उन्हीं से सवाल पूछना चाहिए था, जब झारखंड के ये 2 बार मुख्यमंत्री बने, इन्होंने पेशा कानून लागू नहीं किया, क्यों नहीं लागू किया? दूसरा सवाल झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जैसे पूछना चाहिए कि उन्होंने पेशा कानून लागू करने के बजाय झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 243M, 244(1) और 254 का उल्लंघन करते हुए झारखंड पंचायत राज अधिनियम के द्वारा गांधी जी का पंचायत व्यवस्था हमारे पुरखों के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर क्यों थोपा? तीसरा सवाल बीजेपी के तीसरे मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी से पूछना चाहिए था कि ये 5 साल शासन किए, इनके शासनकाल में 2015 में झारखंड हाई कोर्ट ने गलत फैसला देते हुए कहा कि पेशा कानून के सारे प्रावधान झारखंड पंचायत राज अधिनियम में समाहित किए गए हैं, जबकि 10 बड़े प्रावधान समाहित नहीं किए गए हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभा का परामर्श का कंसेंट का मसला हो, या फिर लघु खनिज पर अधिकार हो, शराब खरीद बिक्री से पहले परमिशन हो। इस तरह के जो बड़े 10 अधिकार हैं ग्राम सभा के शक्ति और अधिकार, उसको साइड किया गया, लेकिन उसी को माननीय रघुवर दास से स्वीकार कर लिया, जबकि उनको तो सुप्रीम कोर्ट में जो है कि इस गलत फैसला को चुनौती देना था। तो सबसे पहले तो इन लोगों को अपने ही नेताओं से सवाल पूछना चाहिए, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा शासन इन्होंने किया और सबसे ज़्यादा धोखा आदिवासियों को इन्होंने ही दिया। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग हमेशा रूढ़ी प्रथा सरनाई से करते रहते हैं। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए, जब 2016 में माननीय रघुवर दास जी ने लैंड बैंक लाकर पारंपरिक ग्राम सभाओं की जमीन को, सरना मसना को लैंड बैंक, जो हमारा वन अधिकार के तहत जो जमीन मिलना है, वन अधिकार के तहत जो वन भूमि है, उसको लैंड बैंक में डाला। और खूंटी जिला का मैंने रिसर्च किया, खूंटी जिला में मिला, खूंटी जिले के 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया। तब तो ये लोग जो है मुंह में ताला लगाए हुए थे, इस सवाल नहीं पूछ रहे थे। अभी उनको कहाँ से सवाल उठ रहे हैं? और पेशा कानून को लेकर 24 साल में देखिए ना, जैसे मैंने कहा 16 साल सत्ता में थे, तब भी पेशा कानून पर एक लाइन कुछ नहीं किया। जब विपक्ष में थे तब भी आवाज नहीं उठाया। अभी जो झारखंड विधानसभा चला बजट सत्र 1 महीना का, एक शब्द भी पेशा पर इन लोगों ने बोला नहीं बोला। अभी अचानक पेशा प्रेम कैसे आ गया? अभी पेशा प्रेम जो जगह है, आप ही के शब्द पे कह रहे हैं, अभी जो पेशा प्रेम जगह है, क्यों जगह है, क्या लग रहा है? इसीलिए जगह है कि इनको लगा कि आप 2029 में वापस आने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि इनके सारे नैरेटिव पिट गए। इनका जो गुब्बारा था धर्मांतरण का, डिलिस्टिंग का, सरनाई सा का, ये सब गुब्बारा जो है कि फुस हो चुका है। इसलिए ये जो है कि नए तरीके से रूढ़ी प्रथा, इनको लग रहा है कि सरना आदिवासी लोग जो है बुड़बक है, उनको जो है कि रूढ़ी प्रथा बोलो, सरनाई से कराओ। सरनाई से के नाम पर मुर्गा लड़ाई किया ना। मैं तो पूछना चाहता हूँ, जब 24 साल तक यहाँ मुर्गा लड़ाई हो रहा था, रांची देखिए, रांची में किसकी जमीन सबसे ज़्यादा थी? सबसे ज़्यादा यहाँ सरना आदिवासियों की जमीन थी। यहाँ बाहरी दिक्कुओं का साम्राज्य कैसे बैठ गया सरना आदिवासियों की जमीन पर? ये लोग लड़ने जा रहे हैं। जितने सरना नामधारी संगठन है जिनके साथ हैं, खोज लीजिए ना, जितने लोग मैं तो देखता हूँ, जो सबसे ज़्यादा सरनाई से, धर्मांतरण, रूढ़ी प्रथा, परंपरा जो करता है ना, डिलिस्टिंग करता है, यही लोग सरना आदिवासियों का सबसे ज्यादा जमीन लुटवाया है। अच्छा, आप रिसर्च कर लीजिएगा। एक बात बताइए दादा,
हम भी गए थे उस राजभवन मार्च में। लोगों का ये भी सवाल था कि चूंकि पेशा में मुख्य पद जो होगा ग्राम प्रधान का होगा, और बहुत सारे इलाके में जैसे खूंटी चले जाइए आप, तोरपा चले जाइए, सिमडेगा जहाँ पे ईसाई मिशनरियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर ग्राम प्रधान के पद पर ईसाई लोग हैं। तो अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो जो ग्राम प्रधान, ईसाई ग्राम प्रधान है, उनको शक्तियाँ मिल जाएंगी, तो रूढ़िवादी इसमें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ईसाई मिशनरी जो है रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते हैं। इसका क्या तर्क है आपके पास? पहले तो इनको पूछ लीजिए ना, जो लोग कहते हैं हम रूढ़िवादी हैं, तो ये मुखिया का चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? ये लोग रूढ़िवादी को भी नहीं समझते हैं। रूढ़ी जो प्रथा है उसका मूल क्या है? पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, जिसके ऊपर ये लोग किसको थोप रहे हैं? गांधी जी का पंचायत व्यवस्था जेपीआरए के द्वारा। ये लोग जेपीआरए के समर्थक हैं। जितना भी पिछले 6 महीना से रूढ़ी प्रथा परंपरा बोल रहे हैं ना, इनको देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं। हम आदिवासियों की पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था में क्या है? रूढ़ी जो पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था में है, कंसेंट बेस्ड डेमोक्रेसी, वहाँ पे वोट, वहाँ पे बहुमत और वहाँ पे कोरम नहीं होता है, सर्वसम्मति पर आधारित डेमोक्रेसी होता है, और यहाँ पे मुखिया व्यवस्था होता है। ये लोग जितने जनजाति सुरक्षा मंच के लोग देख लीजिए, ये लोग मुखिया चुनाव लड़ते हैं, मुखिया बने हैं। पहले तो गैर आदिवासियों की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको आप त्यागिए, और हम आदिवासियों के, हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, उसमें आप लोग आइए। उसके बाद जो है कि आप लोग बात कीजिए। मैं तो उनको ऐसे बोलता हूँ। दादा एक बात बताइए, उनका रूढ़िवादी परंपरा कहने का मतलब है रूढ़िवादी पूजा पाठ, जो ईसाई मिशनरी छोड़ चुके हैं चर्च जाने के बाद, उनका ये कहना है। आप रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, फर्क ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनको रूढ़िवादी का अर्थ समझ में नहीं आता है। उनको सवाल पूछे ना, रूढ़िवादी सिर्फ सरना पूजा नहीं होता है। रूढ़िवादी व्यवस्था जो है उसका अर्थ क्या होता है? जो हमारे पूर्व के जितने भी व्यवस्था बना के रखे हैं, आदिवासी जीवन जीने के तरीके, वो रूढ़िवादी हैं। उसमें आज देखिए, हमारे जो भी महिलाएं हैं, चाहे कोई भी धर्म को मान रहे हैं, आज आप देखते हैं वो लोग सिंदूर लगा रहे हैं। क्या वो सिंदूर रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है? क्या जो बहुत लोग को मैं देखता हूँ, आदिवासी महिला लोग, वो लोग भी जो है कि ये क्या बोलते हैं, शादी के बाद जो पहनाया जाता है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र पहन रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ जो है कि कई लोग को देख रहा हूँ, रूढ़ी प्रथा तो कब बोल रहा है, लेकिन गैर आदिवासी समाज में, गैर आदिवासियों के घरों में घुसा हुआ है। तो ये जितने लोग बोल रहे हैं ना, वो पूरा गड़बड़ ही ग्रुप है। ये सारा रूढ़िवादी में आएगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या कुंभ नहाना रूढ़िवादी है? ये जितने लोग कल आपने देखा ना, वो लोग तो कुंभ नहाने गए थे, 1500 या 2000 लोग। किसकी बात कर रहे हैं? जिसका आपने इंटरव्यू लिया, मैंने देखा। ये लोग का खोजिए अब इंटरनेट में, आपको पता चलेगा। ये लोग पिछले टाइम में हरिद्वार में जो है कि कुंभ नहा रहे थे। सनी टोप्पो और सोमा उरांव का जो पूरा ग्रुप है वो कुंभ नहाने गया था, शायद आप उन्हीं को कह रहे हैं। बिल्कुल, और यही लोग मुखिया भी बनते हैं। तो खुद तो आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को में जीना नहीं चाहते हैं। आप ये जितने भी लोग हैं, आप देखिए क्या बोलते हैं, देसी विदेशी, सारा विदेशी सामान खोजिए ना, इनके घरों में है कि नहीं है। मतलब जितना पहनेंगे ऊपर से नीचे तक, कोट पैंट टाई, हाँ, उसके बाद खाएंगे चाउमीन चिल्ली और बड़े बड़े गाड़ियों में घूमेंगे, हाँ। उसके बाद जो है कि फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ करेंगे और बोलेंगे वो रूढ़िवादी हैं। और हम लोग, कुछ लोग गिरजा चला गया तो रूढ़िवादी नहीं है। मतलब ये इनका तर्क ही गलत है। हम अभी बहुत विस्तार से उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी रूढ़ी व्यवस्था पर मैं लेके आऊंगा, तब इनको समझ में आएगा कितना कौन रूढ़ी में है। किताब लिख रहे हैं? बिल्कुल, कितना कौन रूढ़ी में, वो समझ में आ जाएगा, है ना। और इसीलिए अभी मूल बात है, इन लोगों का जो राजनीतिक स्थिति बहुत खस्ता हो गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको बहुत गौर से देखिएगा कि जितने लोग रूढ़ी परंपरा, सरना, ईसा, डीलिस्टिंग का बात करता है, इनका कहीं ना कहीं आर्थिक और राजनीतिक हित उससे जुड़ा हुआ है। इनका कहीं से भी आप देखिएगा आदिवासी हित, या खासकर सरना आदिवासी हित भी बोलेंगे तो उसमें आपको नहीं दिखेगा। नहीं तो इतने सारे सरना समितियां हैं, ये तो सारे मिलके सरना आदिवासियों का जमीन बचाते ना। ऐसे इतना बड़ा विस्तार कैसे हो गया बाहरी लोगों का? सवाल तो है, सवाल तो बनता है कि इतने, सही कहा दादा ने कि इस रांची में अधिकतर जमीनें सरना समाज की थी, बाहर की संख्या इतनी ज़्यादा कैसे हो गई और समितियां क्या कर रही हैं? अभी जो राजभवन मार्च हुआ था, उससे क्या लगता है पेशा कानून लागू होने में मदद
मिलेगा या फिर नुकसान होगा? नहीं, इसको मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है उसी के एक ग्रुप को होगा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा और एक संगठन जो गवर्नर से मिले थे, उन्होंने भी नया नाम रखा, रूढ़ी जनजाति ये समन्वय समिति। तो वो एक अलग नैरेटिव बना रहे थे इसी तरह का, और ये जो आ गया और इसमें नाम तो इन्होंने नया दिया, लेकिन वो सारे के सारे बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठनों के लोग हैं, तो ये ऐसे ही नैरेटिव इनका खत्म हो गया। और एक सवाल जिससे पहले आपने उठाया उसको भी मैं बताना चाहूँगा कि जो 15 मई को रेडिसन ब्लू में हुआ, मैं यही पूछने वाली थी। उसको वो लोग कहते हैं कि वहाँ सिर्फ जो है कि ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी थे। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको शायद हकीकत मालूम ही नहीं था। उसमें देखिए हॉल के अंदर जो दुर्गावती ओड़ैया थी, क्या वो ईसाई धर्म मानती है? वहाँ पे पंचानन सोरेन जो सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी सरना ईसाई करते हैं वो मौजूद थे। वहाँ पे लगभग 50-50 जैसे लोग थे। उसमें अब आप कोल्हान से आए थे एडवोकेट, बहुत बड़ी बातें कही उन्होंने वहाँ पर, वो भी सरना समुदाय से आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर थे जिसको मैं आपको गिना सकता हूँ। तो ये लोग बस जो है कि एक तरह से बकवास कर रहे हैं, गलत नैरेटिव, चूँकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने खड़ा कर दिया, इसमें मुश्किल क्या है, मतलब क्या चीज़ से ये लोगों को खतरा लग रहा है। ये लोग गांधी जी का पंचायत व्यवस्था को ही झारखंड पंचायत राज अधिनियम के द्वारा जारी रखना चाहते थे। हम लोगों ने आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के साथ कई संगठनों ने मिलकर जिस तरह से हम लोगों ने हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को खड़ा कर दिया, और ज्यूरी गांव, खूंटी का ज्यूरी गांव में जिस तरह से मॉडल बनाया, अब वो मॉडल धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल रहा है। अब इनको डर इस बात का है, यदि ज्यूरी मॉडल झारखंड के 16,000 पारंपरिक ग्राम सभाओं में बन जाता है, लागू हो जाता है, तो यहाँ पर गांधी जी का पंचायत राज व्यवस्था समाप्त हो जाएगा, मुखिया राज समाप्त हो जाएगा और नौकरशाही राज समाप्त हो जाएगा। सारे अधिकार पारंपरिक ग्राम सभाओं को मिलेंगे, चाहे वो लघु खनिज का बात हो या दारू उन इलाकों में बेचने का बात हो, हर चीज़ में ग्राम सभा रोक लगाएगा। तो इतनी बड़ी शक्ति और अधिकार हासिल हम लोग कर रहे हैं, इसी से ये लोग डरे हुए हैं। इनको लग रहा है आने वाले समय में क्या होगा, हमारी पूछ नहीं होगी। और जिस ताकत के साथ हम लोग खड़ा कर रहे हैं, और इन लोग देखे भी खूंटी इलाका में जो आपने सरना ईसाई की बात की, ये लोग जानते नहीं वहाँ जो पढ़ा व्यवस्था मुंडाओं का सब लोग शामिल है उसमें। वो लोग ये नहीं बोलते हैं, धर्म अलग जगह पे, समाज का मतलब समुदाय का। हम लोग पहले आदिवासी समुदाय है, और आदिवासी समुदाय कहाँ से शुरू होता है? हमारा मूल चीज क्या है? किल्ली होता है, खूट होता है। तो आपके थ्रू उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है लिस्ट में, सरकारी सूची में। मैं भी एक पाढ़ा राजा चुना जा रहा था, वीडियो अभी पेंडिंग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक गांव में मैं गई थी, वहाँ भी इसी तरीके का था कि जिसको पाढ़ा राजा बनाना था वो ईसाई समुदाय का था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें किसी से मतलब नहीं है, मुंडा होने से मतलब है, वो सरना रहे या फिर ईसाई रहे, ये उन गांव वालों का कहना था। बल्कि मैं वहाँ मौजूद था जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे बुलाया गया था, मैं वहाँ मौजूद था। और वो पढ़ा राजा और उनकी पत्नी, उनको कहा गया कि चूंकि इनका मुंडा रीति रिवाज, उन्होंने नहीं कहा सरना रीति रिवाज से, उन्होंने कहा मुंडा रीति रिवाज से इनकी कानभेदी नहीं हुई है, इसलिए हम लोग करेंगे। और उन्होंने किया, और जो पति पत्नी ईसाई धर्म मानते थे उन्होंने साहस स्वीकार किया, उनका कानभेदी करवाया, जो भी प्रक्रिया, उसके बाद तो पढ़ा राजा बने। मतलब जो किल्ली के हिसाब से जो रीति रिवाज है वो बस होने हैं, सरना ईसाई। और मैं आपको ये भी मैं कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं सरना ईसाई रूढ़ी परंपरा, मैं देख रहा हूँ इनमें से बहुत लोगों को आप देखेंगे वो देवी कुमार कुमारी लिखते हैं। तो आप सोचिए ये हमारा किल्ली है क्या? नहीं, ये तो हमारा किल्ली नहीं है। हमारा किल्ली तो जैसे मुंडाओं में आपको आप मुंडा खुद हैं, होरो किल्ली पढ़ा मिलेगा आपको, अलग अलग जो 22 कड़ा है कच्चा, हाँ 22 जो आपका किल्ली होते हैं अलग अलग मिलेगा। उसी तरह खड़िया में 9 किल्ली होते हैं, हर जगह पे मिलेगा। तो हमारी मूल पहचान को भी जो है कि किल्ली सब, एक्चुअली सुनीता जी मामला ये है, ये जो शहर में ना रांची में आ गए हैं गांव-गांव से, चाहे वो सरना धर्म मानता है, हिंदू धर्म मानता है, ईसाई धर्म मानता है, ये सारे आदिवासी भटके हुए आदिवासी लोग हैं। यही लोग सरना ईसाई करते रहते हैं, मुड़ी एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं, और यही इन्हीं की वजह से बाहर का आदिवासी हमारा जो आदिवासियों का जमीन में भर गया है, हमारा जमीन, हमारा इलाका, हमारा खनिज संपदा को सबको बेच खा रहा है। शायद ये भी कारण हो सकता है क्योंकि गांव के लोग किल्ली के अनुसार चलते हैं,
वीडियो पेंडिंग है, बहुत जल्द हम उस पाढ़ा राजा की जो व्यवस्था, जो पाढ़ा राजा चुना जा रहा था, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो पूरा मुंडारी में है, हमें ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, इसलिए वीडियो आने में समय लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि अचानक पेशा में ये ईसाई मिशनरी वाला एंगल कहाँ से आ गया। लोग यहाँ पर पारंपरिक सुशासन व्यवस्था लागू कराने की बात कर रहे हैं और ये नया एंगल आ गया। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इसी टाइप का जो लोग नहीं जानते हैं, कुछ गिने चुने, बहुत नहीं, मतलब कुछ गिने चुने इसी तरह के कुछ ईसाई मिशनरी भी हैं जो नेगेटिव अपने दिमाग में रखते हैं आदिवासियों के प्रति। अच्छा। और वो कह रहे थे ये पारंपरिक लोग कैसे चला पाएंगे। मैंने उनको भी बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया। आप तो जानते ही हैं। हाँ, बिल्कुल आप जानती हैं। मैं सारे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं फैक्ट्स के साथ, रिसर्च के साथ, विश्लेषण के साथ, तथ्यों के साथ मैं बात करता हूँ। हाँ, इसीलिए ये लोग जो है कि डरे रहते हैं और इनको लग रहा है कहीं ना कहीं पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था आ गया तो जानते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टियों को, इसमें बीजेपी को भी दिक्कत होगा, कांग्रेस को भी, जेएमएम को भी। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे पारंपरिक लीडर जो हैं इसको ये लोग अपना गुलाम बना के रखे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ, हम सारे आदिवासियों को यदि हमारे पुरखों की तरह अपनी जमीन, अपना इलाका, अपना पूरा पारंपरिक खनिज संपदा, जंगल, नदी, पानी, पहाड़ बचाना है तो हम लोगों को राजनीतिक दलों का गुलामी करना, नेताओं का गुलामी करना बंद करके पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के रास्ते आगे बढ़ना होगा। चलिए, तो सवाल जैसे आए तो जवाब लेना भी बनता है, इसलिए हम ग्लानसंग दास से मिलने आए हैं। दादा बिजी रहते हैं, लेकिन हाँ, आप तक चीज़ों को क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए दादा से समय लिया गया और आज यहाँ पर दादा आए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। सवाल बहुत सारे थे, हमें लगता है जवाब बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा। बाकी जो भी सवाल आएंगे आपसे जवाब हम लोग लेते रहेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए खबर के साथ। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।